अकेला रहना पसंद करेंगे। इसी तरह एक्सट्रोवर्जन जो है उसका ऑपोजिट इंट्रोवर्जन होता है, ठीक है, उसको इंट्रोवर्जन कहा जाता है, जिसमें इंसान को अपना आप अपनी छोटी सी दुनिया जो है वो उसको अच्छे रहना पसंद। जैसे कि मैम फिजल ने आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भाषा से बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, बट अब हमने अगर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करें तो उसकी पीछे से हमारे पास इसके साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल स्कोर करती हूँ कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब वाइट ने पूछा कि ऐसा क्यों है, हाथी के साथ एक छोटी सी रस्सी है और रस्सी बांधी है, और उसके साथ मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उस जगह से वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा, वहाँ पे फिक्स्ड है। तो जो वहाँ के ट्रेनर्स थे तो उन्होंने कहा कि जब ये छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें तब लेके आते हैं और तब ही जाके हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो इस तरह से इनकी ग्रूमिंग करते हैं। जब ये छोटा बच्चा था तो इसी रस्सी के साथ और इस तरह की रस्सी थी, इससे उसके साथ अपने से बांधना शुरू हो गया। तो उसने जब छोटा था उसने 1-2 बार ट्राई की तो रस्सी टूट गई, उसके बाद थोड़ी सी उससे ज़्यादा मजबूत रस्सी के साथ किया लेकिन इसी में था, तो उसने तब उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी, उसने रस्सी को नहीं तोड़ सका इस तरह से। अब वो बड़ा हो गया और अब उसके माइंड में जिस तरह से ट्रेनिंग की गई है वो उसी कंफर्ट जोन में है, उससे बाहर निकलने की उसने कोशिश ही नहीं की। उसके माइंड में यही है कि ये रस्सी जो है ये मेरी कंफर्ट जोन है और इसी के अंदर मैं उसने ट्राई नहीं की कि वो उससे निकले। अब तो हमारी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, हमारी पर्सनैलिटी भी कुछ इसी तरह से ग्रूम की जाती है। और जैसे कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखा जाए या घर से स्कूलिंग में भी यही होता है कि बच्चे की आपको यही सिखाया जाता है कि जब आप क्लास में आते हैं और अपने टीचर से क्लास में परमिशन लेते हैं तो खुद को एनालाइज करने के लिए कि आपने छोटे जरूर अप्लाई करना है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और इन दो के दरमियान जो हमारे सामने एक हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो क्या आ रही है, और उन अपॉर्चुनिटीज के सामने जो हमारी थ्रेट्स आ रही है थ्रेट्स को हमने किस तरह से रोक सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है आप ये जो स्ट्रेंथ है जब आप देखेंगे एटलीस्ट अब अगर आप 5 भी करें तो डेली का भी करें, आप 5 दिनों के लिए प्रैक्टिस करें तो इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपके अंदर जो कंफ्लिक्ट्स हैं वो इसी एनालिसिस से खुद ब खुद ही दूर होंगे। क्योंकि हमें अपनी जब वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता हम अपने गोल तक नहीं जा पाते। जब हमें अपने गोल्स का ही नहीं पता होता तो फिर हमें फ्यूचर अचीवमेंट्स या फ्यूचर गोल्स का कभी भी हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रेंथ है इसमें आप सोचें देखें कि हमारी इसमें कितनी स्ट्रेंथ है इस टाइम एज ए स्टूडेंट या जो आपकी लाइफ है, वीकनेस नहीं होंगी उसमें। जो आपने गोल्स बनाए हैं उसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके सामने आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है और अपॉर्चुनिटीज के सामने आपकी क्या थ्रेट्स आ रहे हैं। अब जब आप ये चीज कर सकते हैं फिर आपको जो थ्रेट्स होते हैं उनको फिर डिफीट करने का फिर उसमें फिर यहाँ पे जाके आपके जो अचीवमेंट गोल्स होते हैं जाके वहाँ करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है खुद को एनालाइज करना, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये हो जाए तो आप खुद को पहचान सकते ये है करना, अगर अभी कोई कर सकते हैं। ये मिथ है, जो भी हो सकती है लेकिन मिथ ही है। लेकिन अगर हमारे पास ये है कि हमने खुद को किस तरह से ग्रो करना है, अगर आप एक ऊपर में होंगे तो आप कभी भी उससे नहीं निकल पाएंगे। मैम इसके बारे में जो OCDs होते हैं, BPDs होते हैं, इसके बारे में मैम क्या और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे यही बताया गया कि हमारे पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। अगर एज ए स्टूडेंट्स लिया जाए तो यहाँ पे अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब क्लास में होते हैं जो FSC के बाद यहाँ पे आए होते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी जाती कि आपने इस तरह से अगर हमारे पाकिस्तान में या यहाँ पे आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, कहीं से भी है, अगर प्रॉपर आपको गाइडलाइंस एक मिल जाए, एक ट्रैक मिल जाए तो मेरे ख्याल में आपके लिए कुछ नहीं है। फिर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिएक्ट करते हैं तो वो कभी प्रिटेंशियस भी होता है कभी नहीं भी, तो ये प्रिटेंशियस और पर्सनालिटी इनको किस तरह से
थोड़ा लेट ज्वाइन किए, बट ये वाली चीजें हम थोड़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं। असल में क्या होता है कि हमारे अंदर एक डायमेंशन ऑफ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम वो एक स्पेसिफिक ट्रेड किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, अगर आपका एक ट्रेड जो है वो सर्टेन सिचुएशन में, एप्रोप्रिएट सिचुएशन में शो कर रहे हो तो वो एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। अगर एक सिचुएशन ही ऐसी है जिसकी वजह से आपका वो ट्रेड है तो एप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता है। जो आपका क्वेश्चन था कि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ये सिंपल पर्सनैलिटी ट्रेट्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बीच में। तो अगर एक आपके हमेशा एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि कोई ऐसा आपका ट्रेड जो आपको ऐसा लगे कि आपकी डेली फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो आपकी सोशल फंक्शनिंग हो, चाहे आपकी एकेडमिक फंक्शनिंग हो या आपकी खुद की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो, जब जब ये तीन चीजें आपकी डिस्टर्ब हो रही होंगी तब जाके वो डिसऑर्डर बनेगा। वरना अगर आपकी नॉर्मल रूटीन की एक हिस्सा है, आप नॉर्मली इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको ऐसा कोई हार्म एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल कंसीडर होंगे।